Hello, welcome back to my channel Forensic Forum. Our topic is theories of punishment. So let's first understand what is crime. Crime is an illegal act or something that is against the law is a crime. कोई भी चीज जो लॉ के अगेंस्ट है वो क्राइम है या फिर इलीगल एक्ट है, क्राइम कहलाता है. एज अ रिजल्टेंट पनिश किया जाता है पर्सन को बाय द गवर्नमेंट या फिर कोई ऑथराइज्ड एजेंसी हो सकती है, ये क्राइम कहलाता है. अब बात करते हैं पनिशमेंट की. इसमें कि किसी पर्सन को पेन की सजा दी जा सकती है, बॉडी को जो है पेन रियलाइज हो, इस तरह की पनिशमेंट हो सकती है. लॉस, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ लॉस हो सकता है. अदर पेनाल्टी अपॉन अ पर्सन, कोई अदर फाइन या पेनाल्टी हो सकती है पर्सन के ऊपर. ये सब पनिशमेंट के फॉर्म्स है. मेनली 5 टाइप्स की पनिशमेंट इंडिया में दी जाती है, जैसे कि डेथ पेनाल्टी. पर्सन लाइफ को पसंद करता है, प्रेफर करता है, तो डेथ पेनाल्टी हो सकती है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके फ्रीडम को खत्म कर दिया जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट कुछ पर्टिकुलर टर्म के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है. फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी लैंड, उसकी प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, घर के फॉर्म में हो, उसको जब्त किया जा सकता है, तो ये फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी हो जाता है. एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, या फिर उसे प्रिजन में रखा जाए, सेल में रखा जाए, तो ये सारे टाइप्स हैं पनिशमेंट के. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पनिशमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम. जो ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट का, मेनली ये है कि क्राइम को या क्राइम रेट को प्रिवेंट किया जा सके, कम किया जा सके. जो किसी पर्सन ने क्राइम किया है उसे इन फ्यूचर ये रिमेम्बर रहे कि इस पर्टिकुलर क्राइम को करने के बाद ये पनिशमेंट मिलती है और वो इसे रिपीट नहीं करेगा. या सोसाइटी के लिए वो एक जो है लर्निंग मोमेंट हो, लोग सीख सके कि इस तरह के क्राइम के बाद ये पनिशमेंट मिलती है, तो लोगों में डर क्रिएट हो. ये ऑब्जेक्टिव है. द प्रैक्टिस ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम इज नोन एज पेनोलॉजी. पेनोलॉजी क्या है? ये बेसिकली स्टडी है पनिशमेंट की एंड प्रिजन मैनेजमेंट की. मीन्स पनिशमेंट और प्रिजन मैनेजमेंट की स्टडी को पेनोलॉजी कहा जाता है. इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे मेनली 5 टाइप्स ऑफ थ्योरीज जो कि पनिशमेंट की हैं. 1 है डिटरेंट थ्योरी, सेकेंड है प्रिवेंटिव थ्योरी, थर्ड है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, फोर्थ है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, फिफ्थ है एक्सपिएटरी थ्योरी. इन सारी थ्योरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. फर्स्ट थ्योरी इज डिटरेंट थ्योरी विच मीन्स टू प्रिवेंट. इस थ्योरी का प्रिंसिपल है कि जो पर्सन है या जो ऑफेंडर है जिसने कोई क्राइम किया है, उसको इस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि वो उसके लिए वार्निंग हो सके कि वो नेक्स्ट टाइम इस चीज को रिपीट नहीं करेगा, या फिर लोगों के लिए लर्निंग हो सके, वार्निंग हो सके कि इस पर्टिकुलर क्राइम को करने के बाद हमें इस सिवियरिटी की पनिशमेंट मिलती है जो कि उस एक्ट से कहीं ज्यादा सिवियर है, तो लोगों के लिए वार्निंग हो सके. ये इसका प्रिंसिपल है. The founder of this theory was Jeremy Bentham. Jeremy Bentham इसके फाउंडर थे. देख लेते हैं लैंग्वेज इसकी. Deter means to abstain from doing an act. Abstain means बचना. इसका मतलब है कि किसी भी ऐसे एक्ट को करने से बचना. The main object of this theory is to deter, prevent the crime itself as a warning. मेन ऑब्जेक्ट इस थ्योरी का ये है कि पनिशमेंट एक वार्निंग की तरह होनी चाहिए ऑफेंडर के लिए, एज नॉट टू रिपीट द क्राइम इन फ्यूचर, जो कि उसे याद रहे कि इन फ्यूचर वो इस क्राइम को रिपीट नहीं करेगा. According to this theory, the punishment should be of such nature that will discourage the people to commit the crime. पनिशमेंट इस नेचर की होनी चाहिए जो लोगों को डिस्करेज करे, ना कि इनकरेज करे. दैट डिस्करेज की कंडीशन क्या है? क्राइम से कहीं ज्यादा सिवियरिटी की अगर पर्सन को पनिशमेंट दी जाती है या उससे ज्यादा उसे पेन इन्फ्लिक्ट किया जाता है, लॉस दिया जाता है, तो वो उसको डिस्करेज करेगा. तो इस तरह का नेचर होना चाहिए पनिशमेंट का, ये प्रिंसिपल है. नेक्स्ट थ्योरी इज प्रिवेंटिव थ्योरी. प्रिवेंटिव थ्योरी का आइडिया या ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑफेंडर को दूर रखा जाए सोसाइटी से या उस एनवायरनमेंट से जहाँ पे उसने कोई क्राइम को कमिट किया है, इम्प्रिजनमेंट के थ्रू या फिर डेथ पनिशमेंट के थ्रू.
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रेपिटेशन ऑफ क्राइम, जिससे कि वो पर्सन जो ऑफेंडर है वो दोबारा से उस तरह के क्राइम को रिपीट ना कर सके या उस तरह की कैजुअलिटी को कॉज ना कर सके। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉट टू अवेंज क्राइम बट प्रिवेंट इट। क्राइम करने के लिए किसी भी ऑफेंडर से उसे रिवेंज ना लिया जाए, बल्कि उससे प्रिवेंशन लीड हो सके, लोगों को प्रिवेंट किया जा सके, या इन फ्यूचर ये प्रिवेंशन हो सके कि वो क्राइम रिपीट नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। By keeping them away, the society ensures its safety and security. अगर ऐसे ऑफेंडर्स को सोसाइटी से अलग रखा जाता है तो ये सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। बेंथम एंड ऑस्टिन ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। दिस थ्योरी लेड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। जो प्रेजेंट सिस्टम है, इम्प्रिजनमेंट का जेल सिस्टम, प्रिजन सिस्टम, ये इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। Next theory is reformative theory. It is also called correctional theory. The principle is hate the sin, not the sinner. जिसने कोई लीगल एक्ट किया है उस एक्ट से हेट होनी चाहिए पर्सन को, दूसरे पर्सन को या सोसाइटी को, ना कि उस पर्सन से जिसने कोई लीगल एक्ट किया है। The idea behind the theory is that no one is born as a criminal. आइडिया क्या है इसका कि कोई भी पर्सन जिसने कोई इलीगल एक्ट या क्रिमिनल एक्टिविटी की है वो बाई बॉर्न क्रिमिनल नहीं था। दैट मीन्स ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है या दूसरी चीजों को ब्लेम यहाँ पे किया गया है, उस पर्सन को ब्लेम नहीं किया जा रहा। बट दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस थ्योरी का वो ये है, रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर इज गोल ऑफ द पनिशमेंट बाय द रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जो जिस ऑफेंडर ने कोई भी क्राइम किया है उसको पनिशमेंट ना देने के बजाय उसको रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, उसको मेंटल थेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन सारी चीजों को फैसिलिटेट किया जाए, काउंसलिंग की जाए, इस तरह की चीजें दे करके उसके माइंडसेट को चेंज किया जाए, जो क्राइम माइंडसेट है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिफॉर्मेटिव या करेक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये ऐसा माना गया है कि जिस पर्सन ने एक बार क्राइम किया है अगर सेम सिचुएशन दोबारा से उसके सामने आती है तो वो उस तरह का एक्ट नहीं करेगा या इलीगल एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है द ट्रीटिंग क्रिमिनल मेंटली। जो क्रिमिनल है या ऑफेंडर है उसको मेंटली ट्रीट करना रादर देन पनिशमेंट, उसको फिजिकली पनिश करने के बजाय उसके मेंटल हेल्थ को देखा जाए, काउंसलिंग की जाए, ये मेन इसका मोटिव है। The criminals who have received education and training will be capable of exhibiting proper social behavior. और ये थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिलीव कर सकते हैं या इसको फॉलो करते हुए ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी ऑफेंडर या क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है, अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीजें मिलती हैं तो वो एक कैपेबल होगा, डेफिनेटली कैपेबल होगा एक अच्छे सोशल बिहेवियर को एक्सप्रेस करने में। नेक्स्ट थ्योरी इज retributive theory, which means to give in return. वापस में सेम चीज को रिटर्न करना। The retributive theory is most ancient justification for the punishment. जो ancient punishment system था इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का, वो इस थ्योरी को फॉलो करता था। This theory insists that a person deserves punishment as he has done a wrongful deed. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या ये थ्योरी सपोर्ट करती है पनिशमेंट को। अगर किसी पर्सन ने कोई गलत काम किया है या रॉन्गफुल डूअर है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऑल्सो दिस थ्योरी सिग्निफाइज दैट नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड अनलेस द पर्सन हैज ब्रोकन द लॉ। ये थ्योरी ये भी कहती है कि अगर किसी पर्सन ने जब तक कि किसी लॉ को वायलेट नहीं किया है तब तक कि उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि पर्सन को ऑफेंडर माना जाता है। The penalty given will be equivalent to the grievance caused by the person. जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है या जिस लेवल या जिस एक्सटेंट का उसने क्राइम कमिट किया है उसे पेनल्टी या सजा उसी लेवल की दी जानी चाहिए। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को ही कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वहाँ का जो लॉ है सबसे स्ट्रिक्ट माना जाता है क्योंकि वो इस थ्योरी को फॉलो करता है। ये थ्योरी बिलीव करती है इस कॉन्सेप्ट में दैट एन आई फॉर एन आई। अगर किसी ऑफेंडर ने
किसी दूसरे की आई साइट को लॉस किया है तो उस ऑफेंडर की आई साइट को लॉस किया जाएगा। आई फॉर एन आई, टूथ फॉर टूथ, लेग फॉर लेग, एटसेट्रा। Next theory is expiatory theory, which means penance. Hindu law के according sin is washed away. जो गलत काम है वो चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, या गलत कर्मों से आदमी को, मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। Manu said, men who are guilty of the crime may condemn to the king, and then only he can go to the heaven as a normal. मनु के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन या किसी ऑफेंडर को ये रियलाइजेशन है कि उसने गलत काम किया है, खुद को उसने दोषी माना हुआ है, तो वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक्सपिएशन मीन्स किसी चीज में सुधार लाना, प्रायश्चित होना, रिपरेशन इम्प्रूवमेंट लाना, अमेंड चेंज लाना, या कुछ अपने ऊपर कंपनसेशन लाना। ये इस थ्योरी का प्रिंसिपल है, ये चीजें इनमें की जाती हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को अगर रियलाइजेशन है कि उसने कोई गलत काम किया है तो उसे फॉरगिवनेस मिलनी चाहिए, वो उसका राइट, ऐसा उसका राइट माना गया है। इसमें कि किसी पर्सन को या रॉन्ग डूअर को कंपनसेशन दी जाती है, और जो वो अपने में इम्प्रूवमेंट कर रहा है या जो चीजें फॉलो कर रहा है उसे ही पनिशमेंट मानी जाती है। और इन चीजों को करते हुए पर्सन को थ्रू आउट द लाइफ रिमेम्बर रहता है कि उसे इस तरह के जो क्राइम है या जो इलीगल एक्ट है उन्हें रिपीट नहीं करना है, इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।